नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने सूरह मुज़म्मिल के हवाले से एक मज़बूत तरीन अमल बताया था। देखें, कुरान मजीद की हर लफ्ज़, हर आयत, हर उसका नुक्ता, उसकी ज़ेर ज़बर के अंदर अल्लाह ने तासीर और ताकत रखी है। कुरान मजीद के ऊपर हमारा ईमान है कि कुरान मजीद नूर है और हदायत है। यानी ये इंसान को भटक जाए, चाहे वो ईमान के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से किसी भी मुश्किल में फंस जाए, तो हमें रुजू अपने रब के साथ बज़रिया कुरान करना चाहिए, बजाय हम किसी और मंतर, किसी और की तरफ जाएं। पहले कुरान मजीद के ज़रिए से, उसके बाद हम मसनून दुआओं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते थे उनकी तरफ, और उसके बाद फिर बुज़ुर्गान दीन के तजर्बात की तरफ जाना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बेसिक रूहानियत के अंदर आती हैं। इसके अलावा कोई मंतर हैं, कोई चीज़ें, तो ये शैतानी निज़ाम है। हम बजाय शैतान और शैतानी निज़ाम को पकड़ने के अपने रहमान के निज़ाम को पकड़ें, फिर हमें देखें कि कैसे फ़ायदा मिलता है। बस बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि देर से मदद आती है, देर से काम होता है, ये अल्लाह की हिकमत और अल्लाह का निज़ाम होता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला कुछ चीज़ें नहीं देते तो वो भी उनकी अपनी मर्ज़ी, मंशा है, उनका अपना एक निज़ाम है। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं आपसे पहले दरख्वास्त कर दूं, देखो कुरान मजीद के अंदर जो चीज़ें मुख्तलिफ़ आमिल बुज़ुर्ग बताते रहते हैं, ये तजर्बात हैं। जिस बुज़ुर्ग ने जिस चीज़ के ऊपर मेहनत, रियाज़त, मुजाहिदा किया, उसका नूर मिल गया, उससे उसने फ़ायदा उठाया, उसको बहुत लंबे वक्त के लिए इस्तेमाल किया, आखिरी वक्त के अंदर अपने किसी मुखलिस को बता दी, या फिर वो चलते 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 चीज़ किताबों में मिलती है। अब जिस तरह कुरान मजीद के अंदर 6 आयात ऐसी हैं जिनके पढ़ने से बहुत सारी मुश्किलात टलती, दुख, गम, मुसीबत हल्के होते। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर 2 आयात, उनको आयात कुतुब कहा जाता है। इनकी अजीब व तासीर, ताकत है। इसी तरीके से कुरान मजीद में बाज़ आयात ऐसी हैं जिनके पढ़ने से फ़ौरन अल्लाह ताला की मदद आ जाती। जिस तरह मैंने 6 आयात का जिक्र किया, उनमें से एक आयत है सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैल व निस्फ़हु व सुलुसहु। ये पूरी आयत। अब ये जो आयत है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने रिज़्क़ और अजीब अपनी एक रूहानियत और अपनी ताकत छुपाई हुई है। इसका एक मुख्तसर सा अमल है, 3 दिन आप कर लें तो फिर इसकी ताकत और तासीर देखें। इसका अमल का तरीक़ाकार ये है कि आप 3 दिन किसी भी मस्जिद के अंदर इस्लामी महीने के पहले अशरे में आप 3 दिन का एतिकाफ़ कर लें, और जब पहले दिन आप एतिकाफ़ करें तो घर से ही गुस्ल करके, सफ़ेद लिबास पहन के, खुशबू लगा के जाएं। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप पानी दरिया का या समुंदर का इस्तेमाल कर लें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आम पानी भी इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, आपने गुस्ल कर लिया, कपड़े पहन लिए, असर में मगरब से पहले पहले मस्जिद में पहुंच जाएं, फिर एतिकाफ़ की नीयत करके बाज़ाब्ता एतिकाफ़ बैठ जाएं। अब आपने मगरब पढ़ी, इशा पढ़ के उधर ही बैठ के इस आयत को 101 दफ़ा पढ़ लें। 101 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, अच्छा, अपने मसले को आपने अपने जहन में रखना है। किसी आदमी की रूहानियत कमज़ोर है, या किसी आदमी को रूहानियत में पावर चाहिए, तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं। या किसी आदमी को किसी मुश्किल में, परेशानी में, दुख, गम में फंस गए, तो वो इस अमल को कर ले। लेकिन इस अमल में आपने किसी जिन, किसी देव, परी, मखलूक, किसी फरिश्ते का, मुवक्किल का तसव्वुर नहीं करना। बस आपका रब्ता अपने रब से होना चाहिए। रब ताला आपको क्या अता करते हैं, या रब ताला आपकी मदद किससे करते हैं, उससे आपकी गर्ज़ नहीं होनी चाहिए। बेसिक इंसान को गर्ज़ आम से होनी चाहिए, वो जिस तरह से भी मिल जाए, ठीक है। गर्ज़ आम से हो, काम से हो, कि मेरा काम हो जाए, मेरा ये निज़ाम बन जाए, मेरी जो है ना उल्टी जो चीज़ हो गई है उसको सीधा अल्लाह ताला कर दे। मेरी जो कहते हैं ना, बाज़ कहते हैं सितारे उल्टे हो गए, तो अल्लाह ताला इनको सीधा कर दे। मेरी जो गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है, इसको अल्लाह ताला ट्रैक पे चढ़ा दे।
अच्छा, आपने पहले दिन का तो अमल कर लिया, अब आप रात को सो जाएं, सुबह सहरी में उठें, सहरी करें, सहरी करके फजर पढ़ेंगे। अलबत्ता जुमात आपको मुयस्सर हो जाएगी मस्जिद में, तो जब लोग चले जाएं तो उधर ही बैठ के आप 101 दफ़ा फिर इसको पढ़ लें। गपशप बिल्कुल नहीं करनी, ज़्यादातर तिलावत ज़िक्र में मसरूफ़ रहना है, बाज़ाब्ता इत्काफ़ बैठने। अच्छा, आपका पहला दिन है, एक दफ़ा आपने अमल पढ़ लिया, फिर सुबह ही पढ़ लिया। अब आपने शाम को अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद उधर ही मस्जिद के गुसल खाने होंगे, आपने गुसल कर लेना है, फिर इशा पढ़नी है, खुशबू लगाना है, लोग चले जाएं, वहाँ तन्हाई में बैठ के फिर एक अमल को पढ़ लें। आज आपका पहला दिन गुज़र चुका है। अब आपने दूसरा दिन बैठने, दूसरा दिन दूसरा रोज़ा रखना है। फिर आपने रोज़ा रख लिया, फजर के बाद फिर अमल पढ़ा, फिर रोज़ा आपका दूसरा शुरू हो गया। अब दिन को आराम भी करें, ज़िक्र तिलावत में मसरूफ़ रहें, मगरब पढ़ें, अफ्तारी, मगरब से पहले अफ्तारी की, मगरब पढ़ी, खाना शाना खा के गुसल कर लिया, इशा पढ़ी, फिर अमल पढ़ ली। 2 दिन आपके मुकम्मल। अब आपने तीसरा रोज़ा रखना है, ठीक है। जब तीसरा रोज़ा रखना है तो सुबह के टाइम भी आपने अमल पढ़ने और मगरब के बाद भी अमल पढ़ना। मगरब के बाद आपने फिर गुसल करना है, कपड़े पहनने, और फिर आपने गुसल कर लेने। गुसल करके इशा के बाद गुसल कर लिया। अब आपके 3 रोज़े भी मुकम्मल हो गए, अमल भी मुकम्मल हो गया, और आप अमल पढ़ के घर जा सकते हैं। ये इसका पूरा एक तरीक़ा कार है। इस तरीके के मुताबिक आपने ये अमल करना है, यानी 3 दिन मुतवातिर आपने ये अमल पढ़ना है, इशा के बाद भी, फजर के बाद भी। जब आपके 3 दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद आप अपने अमल को बंद कर दें। उसके बाद इस अमल को आप रोज़ाना किसी भी ताक़त में अपने पास रखें, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7, 9, 11 ताक़त में अपने पास रख के इसको पढ़ते रहें, ठीक है। फिर आपको कोई भी मसला हो, किसी का मसला हो, उसके लिए पढ़ के दुआ कर सकते हैं, दाम कर सकते हैं, उसको लिख के भी दे सकते हैं, उसको भी तादाद मुख्तसर सी बता सकते हैं, क्योंकि अब आपने रियाजत कर ली। अच्छा, आप इसको छुपा के रखें, जब भी मसला हो इसको इसी तादाद में या ताक़त में पढ़ लिया करें, या अल्लाह ताला जो दिल में डालें उस वक़्त पढ़ के दुआ कर दें, आप उस मसले से निकल जाएं। ये इतना लाजवाब और इतनी मुबारक चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर अजब तासीर रखी है। और अगर आपका शौक़ बढ़ रहा है तो फिर आप चलते फिरते इसकी तिलावत करते रहा करें। यानी आपको अगर इसका शौक़ बढ़ रहा है और अल्लाह ताला बार बार दिल में डालें तो तिलावत रखा करें। इस आयत को ही सिर्फ पकड़ लें तो आपके सारे मसले, परेशानियां, दुख, गम, जादू, जिन्नात, नज़र बद, रूहानियत में ताकत और अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेंगे और फिर आपको एक निज़ाम के अंदर दाखिल करके आपको चलाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे 100% उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।